नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मैं हूं रजनीश्वरी। आज मैं बात करूंगा लगातार प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के संस्थापक हैं, वह लगातार 18 महीनों से बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं और पद यात्रा करते हुए उन्होंने लगभग 18 महीने में बहुत सारे जिलों का उन्होंने दौरा किया है। और आगे ये उनके जो प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं, वह कहते हैं कि बिहार में चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सभी से अब जनता उब चुकी है। अब जनता जो है तीसरी विकल्प के रूप में खोज रही है, चौथी विकल्प के रूप में खोज रही है कि बिहार में कौन सा ऐसा पार्टी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को इन तीनों से मुक्ति दिला पाएगा। इसी में प्रशांत किशोर एक चेहरा बन के उभर रहे हैं और प्रशांत किशोर पर जन जन का समर्थन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, ताकि आने वाले समय में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन स्वराज, जबकि अभी एक पार्टी नहीं बनी है, लेकिन ऐसा आशा किया जा सकता है कि 2025 के चुनाव के पहले उनका जो जन स्वराज जो है वह एक पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी और वह 2025 के चुनाव में वह अकेला विधानसभा की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आइए जानते हैं, इसी पर बात करते हुए जन स्वराज टीम के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मिलन हुआ, कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह जो हुआ, इसके बारे में आपका क्या मतलब, क्या कहना चाहिए? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित था जन स्वराज की ओर से और वो काफ़ी सफल रहा कार्यक्रम। बड़ी संख्या में हमारे जिले के सभी 27 प्रखंड से हमारे सम्मानित कार्यकर्ता साथी आए थे और अच्छा आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं में जो और अधिक अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता थे उन्हें सम्मानित किया गया और सभी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वो गांव-गांव तक सक्रिय हों, गाँव में जन स्वराज की बात पहुँचाएं। माननीय प्रशांत किशोर जी की सोच को हर मतदान केंद्र तक ले जाएं, जनता को लामबंद करें और जन स्वराज जो जनता के सुंदर राज के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में पदयात्रा जारी है। इस अभियान को हर कार्यकर्ता अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाकर उसे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। प्रशांत किशोर की पदयात्रा लगातार चल रही है, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, तो क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव तक ये पार्टी के रूप में परिणत हो पाएगी, पार्टी बन पाएगी? देखिए, पिछले 18 महीनों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा चल रही है और इस पदयात्रा के दौरान अभी तक उन्होंने 125 विधानसभा क्षेत्रों और 15 जिलों की यात्रा पूरी कर ली है। तो अभी यह अभियान है और ये पदयात्रा का मकसद है जनता को सजग करना, जनता को वोट देने के लिए समझाना कि आपको वोट कैसे लोग देना चाहिए और बिहार में सत्ता परिवर्तन कर व्यवस्था परिवर्तन करना। आपने पहले भी सुना होगा, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार में परिवर्तन लाना है, बिहार में बदलाव लाना है। तो दरअसल जन स्वराज का मकसद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाना और सरकार बनाना है। अभी जो संसदीय चुनाव होना है, इसमें माननीय प्रशांत किशोर जी का निर्णय है और कमेटी का भी, जन स्वराज के परिवार के सदस्यों का की समझ है कि उन संसदीय क्षेत्रों में जहां हमारे कार्यकर्ता और हमारे जिला संगठन के लोग, प्रखंड संगठन के लोग, अनुमंडल संगठन के लोग प्रस्ताव पारित करेंगे और कोई उम्मीदवार घोषित करेंगे जो इनको लड़ाया जाना चाहिए, 2, 3, 4 नाम प्रस्तावित करेंगे,
तब हम वहाँ पर विचार जनसुराज करेगा और वहाँ कैंडिडेट बनाएगा। वैसे जब तक यह राजनीतिक दल नहीं बन जाता तब तक हम अधिकृत रूप से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से आफाक अहमद साहब को एमएलसी बनाने का काम हम लोगों ने किया था सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, और वो हमारा दल भी नहीं था, निर्दलीय कैंडिडेट थे, और जनसुराज परिवार शिक्षकों की मदद में उनके साथ खड़ा हुआ और वो चुनाव जीते। ठीक उसी तरह से अगर किसी संसदीय क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार होंगे तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी की समझ है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे संसाधन के साथ, पूरी शक्ति के साथ उन उम्मीदवारों को मदद की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव तो नहीं, लेकिन 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या उसमें आपके तरफ से कोई कैंडिडेट आएंगे या उसके विषय में क्या विचार विमर्श चल रही है? 2025 के पहले जनसुराज बिहार के सभी संस्थापक सदस्यों के सम्मेलन में पार्टी बनाने का फैसला करेगा और विधानसभा चुनाव 2025 के सभी 243 सीटों पर जनसुराज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। पूरी ताकत, मुस्तैदी और संसाधनों से लैस होकर हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार जीतेंगे, बिहार में हमारी सरकार बनेगी। पहले भी आपको मालूम है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं, अभी सहरसा की सभा में भी कहे हैं, इसके पहले भी कहे हैं कि हम बिहार घूमने नहीं, बिहार लड़ने नहीं, बिहार को जीतने आए हैं और अगला विधानसभा चुनाव बिहार में जनसुराज का होगा, जनसुराज की सरकार बनेगी और जनता का जो समर्थन, जो प्यार, जो स्नेह, जो सम्मान हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को गांव-गांव में पदयात्रा के दौरान प्राप्त हो रहा है, उससे ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि बिहार की जनता राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा और इन तमाम छुटभैये नेताओं से तंग आ चुकी है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है, इसलिए सभी बिहारी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बिहार के विकास के लिए, अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए और जो पलायन निरंतर जारी है मजदूरों का, उससे बचाने के लिए जनसुराज के साथ खड़े हो रहे हैं और पूरी ताकत के साथ 2025 का चुनाव भी हम लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। वोट देते हैं और बाकी के लोग लालू के उस पुराने आतंक राज और भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था से डर कर कहीं दोबारा ना आ जाए ये सत्ता, ये शासन, इस डर से भाजपा को वोट देते हैं। यहाँ 55% लोग, बिहार में एक सर्वे हुआ आज से 2 साल पहले, तो 55% लोग बिहार में नए राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि जनसुराज उन 55% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और बिहार में भाजपा और राजद के बीच एक ताकतवर, शक्तिशाली, लोकप्रिय, जनोपयोगी राजनीतिक विकल्प के रूप में जनसुराज स्थापित हो रहा है और ये भी मजबूत विकल्प बनेगा। दोनों से अलग एक नए विकल्प के रूप में सामने रहेंगे और हमारी सरकार बनेगी।